अभी आप बता रहे थे भाई नितिन जी कि प्रकाश के बारे में और पर्व के बारे में। कोई भी पर्व होता है, उस पर्व को उठा करके गहरी से देखिए तो उसमें पहला बार ध्यान में आएगा कि उसमें कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन है। छठ पूजा ही है वर्तमान में आने वाला है, उसी को देख लीजिए। कंटिन्यू 3 दिन तक जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। दुर्गा पूजा है, कंटिन्यू 9 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत लोग नींबू पानी पे रहते हैं, बहुत लोग केवल लिक्विड ही लेकर के रहते हैं, बहुत लोग होते हैं केवल फल लेकर के रहते हैं। करने का अर्थ है कि उसमें भी देखिए परेशानी कितना है। और ये हमको शिक्षा देता है कि कोई भी कार्य हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले परेशानी, उसके बाद आपको सफलता। सबसे पहले परेशानी उठाना पड़ेगा, उसके बाद हमको सफलता मिलेगा। और पिछले दिन बताया भी गया था कि सुख का सूर्य जो है वो दुख के बादलों से ढका हुआ है। जब तक हम लोग बादल को चीर करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोग को सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब तक सूर्य दिखाई नहीं देगा तब तक हम लोग को संतोष सुख अनुभूति होगा नहीं। सुख मालूम नहीं चल पाएगा किसको सुख कहते हैं, तो बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन सत्य तो है कि बादल को भाई पार करना पड़ेगा। बादल को पार करने में धैर्य रखना पड़ता है। वो धैर्य तो हमारे पास रहता नहीं आज के दिनों में। आज के दिनों में धैर्य इतना है कि अगर कोई बच्चा अगर फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दिया और कोई उसका दोस्त देख लिया, लाइक नहीं किया, तब उसके अंदर में देखिए क्या क्या होने लगता है। लगेगा तुरंत अगर रिवॉल्वर है तो उसको निकाल करके भी साफ कर देगा। धैर्य का भी ये हाल हो गया हुआ है। धैर्य का ये हाल हो गया हुआ है कि अगर हम दुकान पे गए और दुकानदार बोल दिया कि भाई साहब 2 मिनट प्लीज वेट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको सामान दे रहे हैं। वहां पे लगता है कि कितना बड़ा इसका ट्रेन छूट रहा है, तुरंत वहां भागता है वहां, जैसे लगता है कि उसका गुलामी 2 मिनट के लिए बन रहे हैं। ये धैर्य का आजकल का हाल हो गया है हम लोग का, और इसी के कारण हम लोग को सफलता नहीं मिल पाता है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहला चीज धैर्य होता है, और धैर्य हम लोग के अंदर में है नहीं आज के दिनों में। पढ़ाई का बात होता है, हम लोग पढ़ाई कितना कर पाते हैं? पढ़ाई में धैर्य है क्या? पढ़ाई में भी धैर्य नहीं है। तुरंत चैप्टर पलटे और तुरंत पूछने लगते हैं कौन क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछने वाला है। अब लीजिए, अब जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछने वाला है उसको हम पढ़ भी लेंगे तो गारंटी थोड़ी ना कि बोर्ड में पूछ देगा। और वैसा बच्चा क्या करता है कि जो याद करके गया है बोर्ड में नहीं पूछा, तब डेस्क बेंच तोड़ेगा। डेस्क बेंच तोड़ेगा, गया किसका? वो हम ही लोग का ना गया। सरकार का थोड़ा ना डेस्क बेंच है। और तोड़ना है तो सरकार का जब घर बना है उनके घर को जाकर तोड़ करके दिखा दीजिए। शिक्षा मंत्री है, उनके घर को जाकर तोड़ करके दिखा दीजिए, तब ना शिक्षा मंत्री गया। अभी तो हम अपना डेस्क बेंच तोड़ रहे हैं, फिर हमारा ही गया। टैक्स भरेंगे, टैक्स के द्वारा सरकार पेमेंट करेगा, तो जाकर के डेस्क बेंच अपना खरीदाएगा। अब हम लोग का ये हाल हो गया हुआ है कि किसी भी प्रकार से हम अपना ही हानि कर देते हैं। तो उस हानि से हम बच कैसे सकते हैं? उसी को डाइवर्ट करके हम लोग सही डायरेक्शन में कैसे आ सकते हैं? तो इसी के लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रत्येक रविवार को 20 मिनट के जो हम लोग का मेडिटेशन होता है, उस मेडिटेशन में इसी धैर्य को बताया जाता है। मेडिटेशन से क्या फायदा होता है? बहुत सारा फायदा होता है। आज ही लगभग 2 बजे के आसपास में अपने चैनल पे अपलोड किया है कि गायत्री महामंत्र करने से जो एम्स का जो रिसर्च आया है, वो रिसर्च में क्या क्या चीज होता है। जैसे हम लोग गायत्री महामंत्र करते हैं तो हमारा पहले तो ऐसा ही होता था कि कोई आदमी मतलब सोचता था कि बाबा बन गया, कोई काम धाम नहीं, अपना बैठ करके बुदबुदा रहा है, कोई काम धाम नहीं है, मला अपना बैठ कर खटखटा रहा है। लेकिन डॉक्टर ने रिसर्च करके बताया है, इंजीनियर रिसर्च करके बताया है, और रिसर्च मामूली सी नहीं है। रिसर्च उस चीज पे है कि जिस समय पहले हम लोग का ऋषि मुनि जो होते थे, आज के जमाना में अगर कोई बच्चा बिगड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा बात करने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा कहते हैं कि यार भाई छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में काहे पड़ रहे हो, नहीं सुधरने वाला, छोड़ दीजिए उसको।
सर्च करके निकाला हुआ था कि गलत व्यक्तियों को भी सही डायरेक्शन में लाया जा सकता है। कितना भी स्वभाव उसका निकृष्ट हो गया हुआ है, कितना भी उसके अंदर विकृति आ गया हुआ है, फिर भी उस बच्चे को सही डायरेक्शन में लाया जा सकता है। और रिसर्च करके बताया है, एम्स के डॉक्टर बताया है कि जैसे ही हम लोग गायत्री महामंत्र करते हैं, गायत्री महामंत्र कुछ लंबे समय तक करते हैं, तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? किसी भी चीज को योजना बनाना है। आज के भाई लोगों का क्या हाल है? योजना तो बनता है लेकिन गलत डायरेक्शन में बनता है। योजना क्या है? अच्छा दीपावली है तो पनीर आज पूछते हैं और सामने मूवी देखेंगे एक साउथ, और फिर नींद आएगा तो सोएंगे, नहीं तो दोबारा देख लेंगे। अब उसी के चक्कर में लगा हुआ है, मतलब सुबह से ही पनीर का व्यवस्था बनाएगा। मूवी आज कौन कौन देखना है, गूगल पर सर्च मारेगा, वहाँ से लिस्ट निकालेगा कौन सी होगा, कौन कैसा मूवी है, मूवी सिलेक्ट करेगा। अब शाम तक ऐसे ही टाइम बर्बाद किया, रात को फिर खाना खाया और मूवी में लग गया, नहीं होगा तो मूवी डाउनलोड करने में लग गया। अब प्लानिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वैसा प्लानिंग कर रहे हैं जिससे न भूत में भविष्य थे, नहीं मतलब जिससे कि हमारा नहीं अभी मतलब अच्छा होने वाला है, नहीं भविष्य में अच्छा होने वाला है। अब बताइए, हीरो को देखेंगे, उस हीरो से हम सीखेंगे क्या? आज का सिनेमा में वही मिल रहा है। सिनेमा में ऐसा ऐसा दिखाएगा कि मालूम चला एक से तीसरे ट्रैक में हम लोग चले गए। अब हटाओ रे नया जमाना वाला, चलो जाते हैं, अब बाल हरिया कट काटेंगे, कपड़ा वैसा ही पहनेंगे, फटा चिटा पहन लिए, एक्सीडेंटल पहनेंगे। तो ये सब क्या होता है कि हमको मतलब अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास हम लोग को धीरे धीरे डाइवर्ट करते चला जाता है। तो गायत्री महामंत्र पहला काम क्या करता है कि योजना सही बनाने का तरीका सिखाता है। अगर हमारा ब्रेन सही से योजना देना प्रारंभ कर दिया तो हम लोग जीवन में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सक्सेस होंगे। जैसे आप देखते होइएगा कि बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। और अभी पढ़ रहे थे अखंड ज्योति में भी, अखंड ज्योति में बताया गया है कि जैसे ही हम लोग गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमको पर डे अपना डेली रूटीन से खाना बनाना है, खाना खाना है, घर में रहना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा भोजन बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है। उसके लिए एक्स्ट्रा रुपया जमा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है। जब जरूरी होगा आलू कट के लाएंगे, सब्जी बना लेंगे, जब जरूरी होगा अपना भोजन बना कर खा लिए। लेकिन जब गाड़ी में हमको लंबे सफर तय करना होता है, मान लीजिए यहाँ से हमको मुंबई जाना है, तो 3 से 4 दिन हमारा जो ट्रेन में जो सफर रहेगा उसके लिए तो हम व्यवस्था करेंगे ना। उसके लिए पहले से हम लोग भोजन बनाना प्रारंभ कर देते हैं, उसके लिए हम पहले से ही धान इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके लिए हम जल इकट्ठा प्रारंभ कर लेते हैं, उसके लिए हम कपड़ा वगैरह सारा चीज अरेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार से अनुष्ठान जो होता है, अनुष्ठान होता है कि अपने आप को जिस लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं उससे लड़ने के लिए, उससे हमारे पास जो भी शक्ति का यूज हो सकता है, वो शक्ति हम अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका नाम अनुष्ठान है। और गायत्री महामंत्र में उसमें बताया गया है कि गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं तो हम लोगों को अंदर से मतलब ऐसा विचार आने लगता है, ऐसा प्रेरणा आने लगता है कि किसी भी समस्या जीवन में हो, उस समस्या का समाधान धीरे धीरे होते चला जाता है। अभी बताया गया अखंड ज्योति पढ़ रहे थे, उसमें करने का अर्थ है कि हम लोग का योजना अगर सही बन पाएगा तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बताते हैं डॉक्टर साहब कि पहला तो होता है कि योजना बनाने का काम होता है, दूसरा होता है निर्णय लेने का काम। एट ए टाइम अगर हम मार्केट में चल रहे हैं, बारिश का मौसम है, कोई बच्चा था जोर से पैर पानी में पटक दिया, पानी उछला, हमारा जो कपड़ा था पूरा गंदा हो गया। अब वहाँ पे तुरंत हम बच्चा को उठा पटक करने लगते हैं, तुरंत बच्चा को भरा पूरा करने लगते हैं। अब बताइए बच्चा है, कुछ समझ नहीं रहा है, इंजॉय कर रहा है, हम अपने एनर्जी कहाँ वहाँ पर बर्बाद करने जाएंगे? अब वहाँ पे एनर्जी हम लोग बर्बाद कर देंगे, मालूम चलेगा जिस चीज के लिए हम एनर्जी लेकर के जा रहे हैं वो काम सफल नहीं हो पाया। तो एट ए टाइम जो निर्णय लेने का जो समय होता है, एट ए टाइम जो निर्णय लेने का जो कार्य होता है, वो मेडिटेशन के माध्यम से आता है, वो गायत्री महामंत्र करने के माध्यम से आता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट बताया उनमें, वो वीडियो को देख करके समझा जा सकता है, वो सारे चीज उस वीडियो में बताया गया। कहने का अर्थ है कि हम अपने आपको कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज के समय में देख लीजिए कि हम लोगों को पहुंचना कहाँ है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ टारगेट होता है, लेकिन उस टारगेट में हम लोग एकाग्र कितना होते हैं। पिछले दिनों में बताया गया था कि
द्रोणाचार्य जी एक परीक्षा ले रहे थे जिसमें अर्जुन थे, पांडव थे और बहुत सारे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। वहां पे पूछा गया कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? किसी बोला कि पेड़ का टहनिया दिखाई देता है, किसी बोला कि हरा भरा पत्ता दिखाई देता है, किसी ने बोला कि वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा रंग बिरंगे फूल दिखाई देता है, किसी ने बोला कि वहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी और अर्जुन ने बोला कि वहाँ पर हमको उसका आग दिखाई दे रहा है। हम लोगों को आजकल क्या दिखाई देता है? चले तो है लक्ष्य की तैयारी करने के लिए, स्वाभाविक बात है लक्ष्य की तैयारी करने के लिए चले, लेकिन दिखाई क्या क्या चीज देता है? रास्ते में चलते हैं क्या दिखाई देता है? लड़के लोग दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देता है? महंगा महंगा कपड़ा दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? महंगा महंगा जितना भी चटकदार सब्जी हो, जितना भी अच्छा अच्छा सामान सब वो सब दिखाई देता है। पॉकेट का क्या हाल है? उसका हाल तुम नहीं है भाई। और क्या चीज सब दिखाई देता है? कुछ कुछ भाई लोग का ये हाल है कि कैलेंडर खरीद लेते हैं, जैसे ही साल चेंज होता है कैलेंडर खरीद लेंगे। अब अंदाजा लगाते रहेंगे कि कितना दिन और हमको क्लास करना है, उसके बाद छुट्टी मिलेगा, घर जाएंगे। तो उसका पढ़ाई कहाँ हो रहा है? वो तो फिराक में लगा हुआ है कि छुट्टी कब आएगा, छुट्टी कब आएगा, छुट्टी कब आएगा। मालूम चला कि उसका ऐसे ही टाइम पास होते जा रहा है। उससे अच्छा है कि आराम से 1 साल का छुट्टी ले लीजिए, आराम से एक सीजन बैठ जाइए, आराम से अपना सारा जगह में अपना तीर्थ यात्रा कर लीजिए, इतना नाता संबंधी रिश्तेदार हो सारा जगह को घूम लीजिए। उसके बाद आकर अपना पढ़ाई में लगिए। क्या फालतू में रूम खर्च कर रहे हैं? क्या फालतू में लोग मतलब पिताजी को पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्या फालतू में टेंशन दे रहे हैं टीचर को भी? टीचर को भी टेंशन होता है कि आज बच्चा आया है, पिछले क्लास में नहीं आया था, अब ये समझ नहीं पाएगा। और एक दिन बच्चा नहीं जाता है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ तो कम से कम उसको 1 सप्ताह डिस्टर्ब रखना पड़ता है। तो ये हाल आज हम लोग का हो गया हुआ है। और इस हाल में हम लोग का सपना क्या है? सपना इतना बड़ा बन चुका हुआ है, इतना बड़ा कि उसका नाम मत पूछिए। किसी बच्चा से पूछिएगा क्या करना है बाबू आजकल, क्या सोचे हुए, प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग है कि पहला प्लानिंग होता है कि हमको जॉब में चला जाना है। उसके बाद क्या प्लानिंग है? उसके बाद इतना रुपया पैसा हमारे पास आए, इतना रुपया हमारे पास आ जाए कि हमारा बढ़िया से बंगला तैयार हो जाए, एक अच्छा सा गाड़ी हमको मिल जाए, हमारे आसपास से 4-5 नौकर चाकर हो, और हम जहाँ भी मार्केट में घूमे तो हमारे पास बैग लेकर के पर्सनल पीए जो होता है वो पीए हमारे साथ घूमता रहे। इतना बड़ा प्लानिंग है। प्लानिंग के लिए हम कर क्या रहे हैं? प्लानिंग के लिए कुछ कर ले रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जितना भी महंगा गाड़ी होता है, BMW या फिर जो भी बड़ा महंगा गाड़ी होता है, आप कभी टीवी पे उसका प्रचार देखे हैं? जितना भी महंगा गाड़ी होता है टीवी पे कहीं प्रचार देखे हैं? उसका कहीं प्रचार नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कंपनी उसको बनाता है, जो कंपनी उसको निर्माण करता है, उसको मालूम है कि जो व्यक्ति इसको खरीदने वाला होगा उसके पास उतना समय नहीं होता है कि बैठ करके टीवी पे समय बर्बाद करेगा। अब बताइए, उनको उतना बड़ा लक्ष्य अचीव करने के लिए टीवी पे 10 मिनट 5 मिनट बैठने के लिए नहीं समय मिल रहा है। और हम लोग का लक्ष्य कितना बड़ा है? हम लोग का लक्ष्य है कि जो लोग सफल हो गए हैं उनसे भी आगे बढ़ने का। अभी तो हम लोग भाई तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या है हमारा आगे नहीं हो पा रहा है। तो उस सब से हमको आगे भी बढ़ना है, और वो लोग जिस लेवल पर उससे आगे बढ़ेंगे तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वैसे के लिए हम लोगों के पास लक्ष्य होना चाहिए उस लेवल का ना, लेकिन उस लेवल का हम लोग का लक्ष्य नहीं रहता है। हम लोग का टाइमिंग सही से शेड्यूल नहीं हो पाता है, सही से हम लोग अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ से है जो हम लोगों को डाइवर्ट करते रहता है, और उन चीज़ों को सही कर दिया जाए तो हम लोग जीवन में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। बगैर कहा जाता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, तो अपना जहाँ भी उसको फ्यूल भी उतना है तो उसको जहाँ भी ले चलना चाहे कि जाएगा या नहीं जाएगा, आराम से जाएगा। लेकिन वैसा ही गाड़ी है कि जिसका बॉल बेरिंग खराब हो, थोड़ा सा तेल वगैरह सारा चीज अच्छा है, लेकिन बॉल बेरिंग उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो, लेकिन उसको लक्ष्य पे लेकर के चलेंगे, वो जा पाएगा? जा नहीं पाएगा। जा भी पाएगा तो व्यक्ति जो चलाने वाला होगा उसको मालूम नहीं चल पाएगा कि इसको किस रफ्तार से चलाया जाए। कभी जर्किन है, कभी कुछ है, कभी इधर मारना है, कभी उधर करना है, उस समय व्यक्ति ड्राइवर परेशान रहेगा। और उसी प्रकार से हम लोग का आजकल हाल हो गया हुआ है। हम लोग तो चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा गाड़ी कैसा है? खटारा वाला गाड़ी है। अब जाने में समय तो लगता है, लेकिन बहुत सारा समय ले लेता है। मालूम चलता है कि जिस चीज को हमको 2 महीना में अचीव करना चाहिए तो 5-6 महीना हम लोग लगा देते हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोग अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? वैसे स्थिति में हम अपने आप को अच्छा कैसे बना सकते हैं? इसी के लिए हम लोग का यहाँ पर प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम रखा जाता है, ताकि एक आईना का काम किया जा सके कि हम लोग के अंदर में क्या क्या चीज गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को कहाँ कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। किस किस चीज को हल्का हल्का दिमाग में लगा करके हम सुधार करते चले जाएंगे तो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन कि हम अपने लक्ष्य को
अचीव करके और एक सुनहरा भविष्य को गढ़ लेंगे। आज जो अखंड ज्योति मिला उसका सबसे पहला अध्याय था पर्व के संदर्भ में जीवन एक उत्सव है। और हमारे भारतीय संस्कृति में पर्व एक मुख्य, भारतीय संस्कृति का पर्व जो है वह एक मुख्य अंग है। और पिछले दिनों हम लोगों ने पर्व मनाया भी, दिवाली। तो हर पर्व से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ पर्व मना करके कोई भी काम को हम शुरू करते हैं। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां मृतंगमया। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर हम लोग इस आगे की ओर बढ़ेंगे। अंधकार से प्रकाश करने का अर्थ है कि अपने जीवन में जो अज्ञान है उसको, उस अज्ञान को दूर करके, ज्ञानार्जन करके इस अंधकार को मिटाएंगे। सबसे बड़ा जो शिक्षा हमें देती है, कोई भी पर्व हमें सिर्फ खाने पीने ही से नहीं, बहुत सारे हमारे जीवन में शिक्षा लेकर एक आती है और हमें बहुत सारे चीज ये सब शिक्षा देकर और जाती है। अपने जब हमारा देश गुलाम था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक पंक्ति लिखा था, वरदे वीणा वादिनी वरदे। यानी हम लोग का जो भारत गुलाम अंग्रेजों के अधीन था, उस से छुटकारा पाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने युवाओं के जोश भरते हुए उन्होंने यह लिखा था। और यह जो आज के युग में अपने इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो मशीनी युग हो गया है, लेकिन अपने परिवार के लिए लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और इस पर्व के माध्यम से समरसता का, एक साथ सभी लोग एकत्रित होकर के और सभी लोग अपना मनाते हैं पर्व और अपने परिवार के साथ एकत्रित होते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत ही ऊर्जा लेकर आती है। पर्व जो है, प्रकाश, किसी भी कोई भी कार्यक्रम का हम लोग शुरुआत करते हैं तो प्रकाश, पहले हम लोग एक दीपक जलाते हैं। उससे हम लोग यही सीखते हैं कि अपने जीवन में निरंतर उस दीपक से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार से दीपक अंधकार को दूर करके और प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हम लोग को भी अज्ञान को दूर करके और अपने जीवन, अपने